दोस्तों, एक 22 साल का लड़का होता है। वो सऊदी अरब में एक शेख के यहाँ पर जो है काम करता था। और उसका काम इतना ईमानदारी का था, क्योंकि जो शेख जी थे, वो शेख का एक बहुत ही बड़ा सोने और चांदी का कारोबार था। उन्होंने उसको अपने यहाँ काम पर लगाया हुआ था। और धीरे धीरे वो उन शेख जी का इतना ज़्यादा विश्वास जीत लेता है कि शेख जी जो है उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और प्रभावित होने के बाद वो उसको अपने घर पर लेकर के चले जाते हैं। वो कहते हैं कि आज के बाद तुमको हमारा घर संभालना है। और दोस्तों, वो उसके जब अपने घर पर लेकर के जाते हैं तो वो बहुत ही देखने में सुंदर सुडौल होता है। और उसकी जो है हाइट लगभग 6 फुट के आसपास होती है। और वो शेख जी जैसे ही उसको अपने लेकर के अपने घर के दरवाजे पर अपनी घर की दहलीज पर कदम रखते हैं, तो वो शेख जी की जो बीवी होती है वो जैसे ही उसको देखती है कि एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा 22 साल का जो है एक लड़का, तो उसको देख करके वो बहुत ही ज़्यादा जो है इम्प्रेसिव हो जाती है। और बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती हैं कि आखिरकार इतना हट्टा कट्टा लड़का जो है यहाँ पर आया हुआ है। दोस्तों, उसके बाद जो है उस शेख जी जो है उस लड़के को लेकर के उसको अपने घर में एक कमरा दे देते हैं। वो कहते हैं कि आज से तुमको यहीं पर रहना है। दोस्तों, वो वहीं पर जो है रहता है। और उसी दौरान जो है उसी दिन शाम को शेख जी के पास एक अर्जेंटली फ़ोन आ जाता है। और उस फ़ोन में बताया जाता है कि जो है आज कुछ 2 दिन के लिए ज़रूरी काम से बाहर जाना है। दोस्तों, वो शेख अपनी बीवी से ये बात कह करके जाते हैं कि आज हम 2 दिन के लिए जो है बाहर काम से जा रहे हैं। और 2 दिन के बाद वापस लौटेंगे। और तुम्हें घर का जो भी सामान मंगाना हो तो इस जो है सरबजीत लड़का जो 22 साल का है, इससे जो है मंगवा लिया करना। और इसमें आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, वो बीवियाँ कहती हैं कि ठीक है। दोस्तों, उसके बाद शेख जी जो है 2 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। और दोस्तों, उसके बाद उनके घर में क्या होता है, दोस्तों इस कहानी को जो है आप अंत तक बने रहिए, ताकि आपकी भी समझ में आ सके कि आखिरकार इस कहानी में लास्ट में क्या था। दोस्तों, आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, दरअसल ये कहानी है पंजाब के पटियाला में जो है एक सुक्खू सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके सिर्फ इकलौती संतान थी। और उसका नाम था सरबजीत। सरबजीत 22 साल का था और वो अपने माता पिता का इकलौता संतान था। तो इसीलिए उसकी जो है हर बात मानी जाती थी। घर में उसकी हर लोग हर बात को मानते थे, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। और उसकी सरबजीत की ये ख्वाहिश थी कि वो सऊदी अरब में जा करके वहाँ पर एक अच्छी सी नौकरी करे। और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा करके वो अपने घर वालों को दे। उसकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी। दोस्तों, इसी सिलसिले में वो अपने पिताजी से सुक्खू सिंह से जो है बात करता है। और उनसे अपनी इच्छा जाहिर करता है कि हमको सऊदी अरब जाना है। दोस्तों, हालांकि जो सुक्खू सिंह होते हैं, जो उसके पिता होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं। और चिंतित रहने की वजह यह थी क्योंकि उनका इकलौता जो है संतान था वो। तो इसलिए वो सोचते हैं कि अगर सुक्खू यहाँ से अगर ये सरबजीत यहाँ से चला गया हमारा बेटा, तो हम यहाँ पर अकेले पड़ जाएंगे और फिर किस तरीके से क्या होगा। हालांकि उसकी जिद के आगे उनकी कुछ नहीं चलती है, क्योंकि वो उनका जो है इकलौती संतान थी। इसीलिए जो है वो एक साहूकार के पास जाते हैं। और साहूकार के पास जाने के बाद वहाँ से 2-3 लाख रुपए कर्जा उठाते हैं। और कर्जा उठाने के बाद उस अपने बेटे को जो है सऊदी अरब भेज देते हैं। और दोस्तों, वो सऊदी अरब चला जाता है। सऊदी अरब में जाने के बाद वहाँ पर कुछ दिन तक तो उसको कोई काम धाम मिलता ही नहीं है। वो इधर उधर टहलता रहता है। उसके बाद जो है उसको एक वहीं सऊदी अरब में जो है उसको एक किराने की दुकान मिल जाती है। उस किराने की दुकान पर वो कुछ दिन तक बैठता रहता है। और इसी बैठने के दौरान उसको इतना पैसा मिल जाता था कि उसका जो है खाना खर्चा और पेट भर जो है खाना खा लेता था। बाकी इसके सिवा जो है वो कुछ भी बचा नहीं पाता था। यानी कि जितना वो कमाता था उतना जो है वो अपने अपने ही ऊपर खर्च कर दिया करता था। और अपने पिताजी को यानी कि सुक्खू सिंह को वो कुछ भी नहीं भेजता था। इस तरीके से उसका जीवन यापन इसी तरीके से चल रहा होता है। एक दिन ऐसा होता है कि वही शेख जी जिनका सोने और चांदी का कारोबार होता है, वो आ करके जो है उसकी दुकान पर कुछ किराने का सामान खरीदते हैं। और बातों ही बातों में जो है वो लड़का उनको जो है शेख जी को इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है। यानी कि जो उसका स्वभाव था, वो स्वभाव वाकई में जो है बहुत ही काबिल तारीफ़ था। वो स्वभाव शेख जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। पसंद आने के बाद शेख जी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी यहाँ पर सैलरी कितनी है। तो वो सरबजीत बताता है, कहता है कि हमारे यहाँ पर इतनी सैलरी है कि जो है आराम से खाना पीना हो जाता है, बाकी इसके सिवा और कुछ नहीं हो पाता है। दोस्तों, जो शेख जी होते हैं उनका जो है सोने चांदी का कारोबार होता है। तो वो कहते हैं कि तुम अगर हमारी एक बात मानो तो तुम हमारे यहाँ काम कर सकते हो, हमारा सोने चांदी का कारोबार है दोस्तों, और तो इससे ज़्यादा तुमको सैलरी भी मैं दूंगा।
तो इसके बाद जो है सरबजीत को यह बात समझ में आ जाती है और वो किराने का काम छोड़ करके, किराने की दुकान छोड़ करके वो उन शेख जी के यहाँ पर काम करने के लिए चला जाता है। और दोस्तों शेख जी उसको अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। वो सोने चांदी का उनका कारोबार था, लेकिन वो जैसे ही शेख जी के यहाँ जो है काम करने के लिए जाता है तो शेख जी की जो जो कारोबार था वो दिन दूनी और रात चौगुनी के हिसाब से काम करने लगता है। यानी कि बहुत ही तेज़ी से उनके जो है कारोबार में बढ़ोतरी होने लगती है और इसकी वजह वो इस लड़के को ही मानते हैं। दोस्तों इसके बाद जो है वो इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसको मानने लगते हैं। यहाँ तक कि जो है उसको इतना ज़्यादा मानने लगते हैं कि उससे कहते हैं कि ऐसा काम करो कि तुम हमारे ही घर में रहो और तुमको मैं एक वहाँ पर कमरा दे दूँगा और तुम मेरे घर की देखभाल करो। क्योंकि वो इतना ईमानदार लड़का ही था, वो जो है हिसाब में किसी भी एक भी पैसे की इधर से उधर कोई भी हेरा फेरी नहीं करता था। उसकी ईमानदारी को देखते हुए शेख जी उसके ऊपर उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए उसको अपने घर पर रखना चाहते थे। एक दिन ऐसा होता है कि वो उसको अपनी घर पर लेकर के आते हैं और कहते हैं चलो तुमको एक घर पर कमरा दे देंगे और उसी में तुम रहना और हमारे घर के कारोबार जो है देखते रहना। दोस्तों वो इस बात से जो है बात को मान जाता है। मानने के बाद जो शेख जी होते हैं वो शेख जी उसको अपने घर पर लाते हैं और जैसे ही घर की दहलीज पर वो कदम रखता है तो उनकी जो बीवी होती है शेख जी की, वो जब उसको देखती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। क्योंकि वो एक 6 फीट लंबा हाइट का और बहुत ही हट्टा कट्टा नौजवान सुंदर लड़का था। वो उसको देख करके बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाती हैं और वो भी जब उसकी एक नज़र उनकी बीवी पर पड़ती है तो वो भी थोड़ा सा मोहित हो जाता है। दोस्तों उसके बाद जब उसको ले जा करके वो कमरा दे दिया जाता है और जो भी काम होता है वो काम उसको समझा दिया जाता है। काम समझाने के बाद दोस्तों उस जैसे ही शाम का समय होता है, तकरीबन 7 बजे के आसपास का समय होता है, तभी जो है शेख जी के पास एक अर्जेंटली कॉल आ जाती है और उस अर्जेंटली कॉल में बताया जाता है कि 2 दिन के लिए जो है शेख जी को बाहर जाना है अर्जेंटली काम से। तो दोस्तों उसके बाद जो शेख जी होते हैं वो अपनी बीवी से ये बात बताते हैं कि हमको 2 दिन के लिए अर्जेंटली जो है काम से बाहर जाना है और तुमको जो भी सामान मंगाना हो वो सामान तुम इस लड़के से मंगा सकते हो। उसके बाद वो शेख जी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दोस्तों उसके रवाना होने के बाद उसी दिन तकरीबन रात के तकरीबन 10 से 11 बज रहे होते हैं और वो सरबजीत जो होता है 22 साल का लड़का, वो खाना खा पी कर अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। इसी दौरान जो शेख जी की बीवी होती हैं वो जो है उनकी नीयत कुछ अजीब टाइप की होती है, तो वो जैसे ही रात के तकरीबन 11 बजे का आसपास का समय होता है वो उसके कमरे में जाती हैं और कमरे में जाने के बाद उससे वो जो है शरारत करने लगती हैं और उसको चिपकने लगती हैं। लेकिन वो उनको जो है तेज जो है पहले तो वो कपड़े उतारती हैं और फिर जो है जो उस नग्न अवस्था में उसके सामने बैठ जाती हैं, लेकिन दोस्तों उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो उसको चिपकने लगती हैं। वो जैसे उससे चिपकती हैं वो तुरंत उनको धक्का दे करके जो है थोड़ा ढकेल देता है पीछे की तरफ और दोस्तों वो उठ करके वो दोबारा से फिर से उसको चिपकती हैं। लेकिन जैसे ही दोबारा से वो फिर से उसको चिपकती हैं वो फिर से उनको धक्का दे करके वो नीचे गिरा देता है। दोस्तों इस तरीके से जब उसकी बीवी शेख जी की बीवी जब उठती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं कि आखिरकार तेरी इतनी औकात की जो है तूने हमको जो है ढकेला और हमको तुझने धुतकारा, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और वो कहती है कि जैसे ही शेख जी आएंगे मैं तुमको इसकी सज़ा दिलवाऊंगी। वो कहता है ठीक है। दोस्तों शेख जी जैसे ही 2 दिन के बाद वहाँ पर घर पर आते हैं तो घर पर आने के बाद वो उनकी बीवी जो है सारा वाकया उनको बताती है और उसमें 2-3 बातें लगा करके बता देती है कि हम अपने कमरे में सो रहे थे और ये आ करके हमारे कमरे में हमारे साथ छेड़छाड़ करने लगा, हमारे साथ बलात्कार करने लगा। दोस्तों ये बात जब शेख जी सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो जो है सरबजीत की बहुत ही ज़्यादा पिटाई कर देते हैं। दोस्तों पिटाई करने के बाद उसको जो है जेल की सलाखों के पीछे डलवा देते हैं और 3-4 दिन के बाद जो है कोर्ट में पेशी होती है। दोस्तों कोर्ट में पेशी के दौरान जब जज साहब वहाँ के सऊदी अरब के जज साहब जब उससे पूछते हैं कि बताओ जो है तुमने कोई ऐसा जुर्म किया है, तो वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हमने इस तरीके का कोई भी जुर्म नहीं किया है। तो वहाँ के जज साहब कहते हैं वो उन शेख जी की बीवी से पूछते हैं तो वो उन शेख जी की बीवी जो होती है वो कहती है कि हमारे साथ इन्होंने बलात्कार किया है। दोस्तों इसके बाद जो है वो इस चीज़ से जो है हंसने लगता है और वो कहता है कि हमने बलात्कार नहीं किया है। तो जज साहब जो होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर तुम इस बात को कैसे साबित करोगे कि तुमने बलात्कार नहीं किया है। तो वो कहता है कि जो है सर अगर जो है आप चाहें तो हमारा जो है मेडिकल परीक्षण करवा लीजिए और उसके बाद जो है खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इनका भी मेडिकल परीक्षण करवा लीजिए। दोस्तों जज साहब इस बात को जो है मान लेते हैं और मान लेने के बाद वो उन दोनों का मेडिकल परीक्षण कराते हैं।
और मेडिकल परीक्षण कराने के बाद जब उसकी रिपोर्ट सामने आती है तो 1 हफ्ते के बाद तकरीबन फिर से सुनवाई होती है। उसी दौरान जब पहली सुनवाई हो रही होती है तो जज साहब उससे जो है सरबजीत से कहते हैं कि तुमको पता है कि हमारे यहाँ सऊदी अरब का यह कानून है कि कोई भी अगर बलात्कार करता है तो उसकी सज़ा मौत होती है। तो वो हंसते हुए कहता है कि जब हमने कोई ऐसा जुर्म किया ही नहीं है तो हमको मौत की सज़ा कैसे मिलेगी। दोस्तों उसके बाद जब मेडिकल परीक्षण होता है और परीक्षण होने के बाद जब इसकी उसकी रिपोर्ट को जज साहब के सामने 1 हफ्ते के बाद पेश किया जाता है तो उस डॉक्टर को भी पेश किया जाता है और डॉक्टर आकर के उस चीज़ की गवाही देता है और कहता है कि ये लड़का जो है जन्म से ही किन्नर है और ये किसी के साथ कोई बलात्कार कर ही नहीं सकता है। दोस्तों उसके बाद जो उसकी मेडिकल परीक्षण था उस शेख जी की बीवी का, जब उसका मेडिकल परीक्षण देखा जाता है तो उसमें पाया जाता है कि किसी भी प्रकार का कोई बलात्कार हुआ ही नहीं था। दोस्तों दरअसल बात ये थी कि सुक्खू सिंह जो थे, जो सरबजीत के जो पिता थे, उनको यह बात पहले से ही पता थी कि हमारा लड़का जो है किन्नर है, वो इसीलिए जो है वो उसकी शादी उन्होंने नहीं की थी और ये चीज़ उन्होंने पहले ही समझाई थी कि वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन वो जानते थे कि हमारा लड़का किन्नर है इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए उन्होंने उसको सऊदी अरब में भेज दिया था। और ये जानते हुए कि वहाँ का कानून जो है इतना ज़्यादा सख्त है, फिर भी उसको जो है वहाँ पर भेज देते हैं और भेजने के बाद वो अपने काम को अंजाम देता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही जो है वहाँ पर ये कोर्ट में ये फैसला आता है तो कोर्ट जो है उस सरबजीत के पक्ष में फैसला सुनाती है और जो वहाँ की शेख जी की जो बीवी होती हैं उनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जुर्माना लगा दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है उसके ऊपर एक गलत आरोप लगाया था और ये कहा था कि इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया है। तो इस तरीके से जो है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है जुर्माना लगा दिया जाता है। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।